बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सबसे अहम इशू है, जैसा कि आपको इल्म हो चुका होगा कि जस्टिस मज़हर नकवी ने शोकाज नोटिस का जो है वो जवाब दे दिया है। दरअसल मामला को यूँ है कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की जानिब से जो है वो जस्टिस मज़हर नकवी से जवाब मांगा गया था, क्योंकि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में कुछ शिकायत हैं जस्टिस मज़हर नकवी के ख़िलाफ़, जिसमें बड़े संगीन नोयत के इल्ज़ामात लगाए गए हैं कि उन्होंने मिसकंडक्ट के भी वो मुर्तकब हुए हैं और उसके साथ साथ बदनुनवानी और करप्शन के भी बरह रास्त उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं। तो इन इल्ज़ामात से मुतल्लिक सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का जो गुज़िश्ता महीने हुई अपना मीटिंग हुई, तो उस मीटिंग में ये तयन हुआ कि यानी शुकाज नोटिस भी जारी हुआ कि इससे जवाब जो है वो जस्टिस मज़हर नकवी से लेना है। तो आज 10 नवंबर आखिरी दिन था जवाब दाखिल कराने के लिए। तो जस्टिस मज़हर नकवी ने जो है वो, मैं तो इसको जवाब तो नहीं कहूँगा लेकिन शुकाज नोटिस का रिप्लाई आप कह सकते हैं कि रिप्लाई दिया है। और रिप्लाई क्या दिया है कि उन्होंने एतराज़ात ही उठा दिए हैं। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की पूरी कार्रवाई पे भी एतराज़ात उठा दिए हैं। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने जिस तरीके से मामलात को कंडक्ट किया उसमें भी एतराज़ात उठाए हैं। और इससे भी बढ़ के सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के रूल्स पे भी एतराज़ात उठा दिए, और सबसे बड़ी बात कि जजेस के ऊपर भी एतराज़ात उठा दिए। यानी कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के जो चेयरमैन है और फिर जो दो और दूसरे जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस नईम अफ़गान जो हैं, उनके ऊपर बरह रास्त एतराज़ात दायर किए गए हैं। अब इन एतराज़ात की हकीकत क्या है, पहले हम उसका जायज़ा लेते हैं। दरअसल जो एतराज़ात उठाए गए हैं मेरे उसके मुताबिक कि उन एतराज़ात में बिल्कुल कोई वज़न नहीं है, कोई वक़्त नहीं है। वजह क्या है कि देखें, सुनी सुनाई बातों को जस्टिस मज़हर नकवी ने जो है वो अपने जवाब का हिस्सा बनाया है, और वो सुनी सुनाई बातें जो एक प्रोपेगेंडिस्टों की जानिब से, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की जानिब से, और अगर मैं बड़ा बोल्ड होके कहूँ तो तहरीक इंसाफ या यूटीए जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उनकी जानिब से जो हवाम के अंदर बेतुकी बातें जो है वो घड़ी गई थी, उन्हीं को बेस बना के इन्होंने जो है वो मोअज़्ज़ज़ जजेस के ऊपर एतराज़ात उठाया है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मिसाल की एक हकीकत वाज़े करता हूँ कि इन्होंने जस्टिस मोहतरम मुअज़्ज़ज़ जस्टिस मज़हर नकवी साहब ने इतराज़ उठाया है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के सीनियर मेंबर जस्टिस सरदार तारिक मसूद पे। ठीक है, अब जस्टिस सरदार तारिक मसूद पे जो इतराज़ की वजह है, जो रीज़न है, वो उसने ये बताई कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने जस्टिस इरफान सादत की ओथ टेकिंग सेरेमनी के मौके पर सहाफ़ियों से, मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मेरे बारे में जो है वो ज़बान ऐसी इस्तेमाल की है कि उन्होंने अपना माइंड भी वाज़े किया है। तो इस वजह से उनको इस कार्रवाई का हिस्सा नहीं या सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में नहीं बैठना चाहिए। ठीक है, अब मैं उस वाक़े का चश्मदीद गवाह हूँ। वहाँ पे जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो है वो, उन्होंने तो कोई मज़हर नकवी से मुतल्लिक़ कोई एक भी बात नहीं की, इसके नाम तक का भी जिक्र नहीं हुआ, और ना ही इससे रेफरेंस या इससे रेलिवेंट कोई गुफ्तगू हुई थी। अब हुआ क्या था कि जब जस्टिस इरफान सादत का ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई, उस सेरेमनी के बाद जो है वो सहाफ़ियों की गपशप हुई जजेस के साथ। तो जस्टिस अतर मिनल्ला के साथ जो है वो कुछ हमारे दोस्त जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आए हुए थे, कुछ सुप्रीम कोर्ट के जर्नलिस्ट थे, तो उनकी गपशप हो रही थी, और उसमें मतीउल्लाह जान साहब जो है वो भी मौजूद थे। तो मतीउल्लाह जान को एक बरमला ये कह रहे थे जस्टिस जो है अतर मिनल्ला साहब कि आप जहाँ पे भी जाओ आप वहाँ पे मौजूद होते हैं। मैं हाई कोर्ट में था तो आप वहाँ पे सुबह पहले मेरी अदालत में बैठे होते थे, अब आप यहाँ पे होते हो। तो इतनी देर में ये बात हो रही थी, जस्टिस सरदार तारिक मसूद आ गए। तो जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने बड़े अपने एक जो उनका एक अंदाज़ है, उस अंदाज़ में विटी टाइप अंदाज़ है, यानी कि हंसो मज़ाक वाला है, तो वो बड़े जोली इंसान है। तो उन्होंने जो है वो जस्टिस अतर मिनल्ला का हाथ पकड़ के कहा कि मतीउल्लाह जान से आपने ख़बरदार रहना है कि ये जब वक्त आता है तो दोस्त बन जाता है, और बसूरत दीगर ये अपनी आंखें जो है वो माथे पे रख लेता है। ये एक जनरल सी बात थी। अब मतीउल्लाह जान ने इस मामले को काउंटर ऐसे किया, उन्होंने कहा कि अच्छा
उन्होंने कहा कि हम तो सहाफ़ी हैं, तो हम तो हर जगह पे होते हैं। फिर उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा कि हम वो जो पिछली गुज़िश्ता बात हुई थी अतर मिनल्ला से मुतल्लिक़, जो उन्होंने की थी, उन्होंने कहा हम सहाफ़ी हैं, तो हमने तो हर जगह पे होना है। और फिर उन्होंने कहा कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो हर जगह पे मौजूद होते हैं। तो इस पर जस्टिस अतर मिनल्ला का ये कहना था कि जो चेंज फॉर एजेंट वाले जो बैक्टीरिया हैं, जो गुड बैक्टीरिया हैं, वो अच्छे होते हैं। तो जस्टिस अपना तारिक मसूद ने कहा, उन्होंने कहा बैक्टीरिया को हम चुन चुन के मारेंगे, ठीक है, जो बुरे बैक्टीरिया उनको चुन चुन के मारेंगे। तो अब ये ओवरऑल बात हुई। अच्छा, तो ये मतीउल्लाह जान के रेफरेंस से थी, उसमें ऐसा ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन फिर इसको प्रोपेगेट कैसे किया गया, मैं वो भी आपको बताता हूँ कि हमारे एक दोस्त हैं जिनका तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है, उन्होंने इसको सोशल मीडिया के ऊपर एक ट्वीट किया, उसमें ये लिखा कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए, और वो लिख भी बताया जा रहा है, ये उसको वो खुद तो नहीं था, तो कहा बताया जा रहा है कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी को तो हम नहीं रहने देंगे, इसको चुन के मारेंगे। वो जो बात है उस रेफरेंस में उसने वो डाल के तो वो ट्वीट कर दिया, और उसी को ही हमारे फाजिल जज जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने बेस बना के कहा कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने मेरे बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए। वो भाई बात ही नहीं हुई सर आपकी, ना कोई ऐसा मामला था। तो आप अच्छा, तो इसी वजह से आप अब इस बात को अगर आप मद्देनज़र रखें तो पूरा का पूरा जो उन्होंने शोकाज नोटिस का जवाब दिया है वो सारा ऐसी ही बातों से भरा हुआ है। अच्छा, फिर कहते हैं जी जो जस्टिस काजी फैज़ ईसा और जस्टिस नईम अफ़गान पे एतराज़ात हैं, उस पे वो कहते हैं कि जी वजह क्या है कि काजी फैज़ ईसा मेरे बारे में पहले भी जो है वो अपनी राय दे चुके थे जब मुझे सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज लगाया जा रहा था। फिर कहते हैं कि वो ऑडियो लीक्स जो स्कैंडल बना था उसमें कुछ ऑडियोज़ का मसला था जिसमें जस्टिस मज़ाहिर नकवी भी शामिल थे, तो उस पर भी जो है इन्होंने अपना एक माइंड बना लिया था। तो बात यह है कि ऑडियो लीक्स कमीशन आपके सामने, उसकी बमुश्किल एक ही वो कार्रवाई हुई। अब उसमें अभी तो नोटिस जा रहे थे, चीज़ें थी, और उस वक्त नकवी साहब के जो मौजूद चीफ जस्टिस थे उमर अता बंदियाल, उन्होंने उसको ऑडियो लीक्स कमीशन को कार्रवाई से भी रोक दिया था और वो मामला वहीं ठप हो गया था, याद होगा आपको। तो उस पर तो ना ही उन्होंने माइंड दिया, ना ही उन्होंने कोई फैसला दिया, ना ही उसको इस्तेमाल किया जा सकता है कि जज के ऊपर आप इल्ज़ाम लगा दो नईम अफ़गान और इन पे भी। दरअसल बात यह है जस्टिस मज़ाहिर नकवी को वो नोश्ता दीवार होता है ना, समझ आ जाती है, और ऑलरेडी ये पहले ही कह चुके हैं। अब सरदार तारिक मसूद पे एतराज़ डाल रहे हैं, इससे पहले ये खुद एक ख़त में उमर अता बंदियाल को कह चुके हैं कि मुझे सरदार तारिक मसूद और काजी फैज़ ईसा से इंसाफ की उम्मीद नहीं है। अब इसको पता है कि इसने जो कुछ किया है, अब वो चीज़ें तो सामने हैं, इसको पता है कि मैं नहीं बच सकता। तो इसी वजह से अब वो कहते हैं हीले बहाने करना कि आप जजेस पर एतराज़ उठा दो, और ये उन्होंने एतराज़ उठाए हैं। लेकिन इन एतराज़ात में हकीकत क्या है, वो हकीकत मैंने आपको एक मिसाल से एक हकीकत, वो जो बात थी जो हुआ वो मैंने बता दी कि सोशल मीडिया के पर चलने वाले फेक मीडिया फेक परसेप्शन को जो है या फेक न्यूज़ को इन्होंने अपने जवाब में रेफरेंस दे के जो है वो बेसनेस साबित करने की अटैम्प्ट की है। ये तो इनका टोटल इज्तमाही शऊर जो है वो मोअज़्ज़ज़ जज जस्टिस मज़ाहिर नकवी का इतना ही है। तो अब हम आगे क्या कह सकते हैं। और फिर खुद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रूल्स को जो है वो नफ़ी भी करते हैं और फिर उन्हीं रूल्स का सहारा भी ले रहे हैं। तो यूं जो उनका जवाब है वो ओवर रूल्ड हो जाएगा मेरे नज़दीक। उसमें कोई जान नहीं है, उसमें कुछ चीज़ें नहीं है। अब देखते हैं कि आगे कार्रवाई कैसे चलती है। बहरहाल उनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं वो बजना तौर पे जो इल्ज़ामात लगाएंगे वो बड़े संगीन नोयत के हैं, जिसमें माली बेज़ाब्त क्योंकि बड़े बड़े इल्ज़ामात हैं, जिसमें करप्शन के इल्ज़ामात हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपने जज का ओहदा इस्तेमाल करते हुए जो है एसिड बियॉन्ड मीन्स बनाए, घर बनाए, प्रॉपर्टियाँ खरीदी। और इनके बेटों के ऊपर भी इल्ज़ामात लगाए गए हैं कि वो जिस तरीके से हाई कोर्ट में बैठ के, लाहौर हाई कोर्ट में बैठ के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को मैनेज करते थे और पार्टियां पकड़ते थे, घेरते थे और उनके हक में फैसले। ये मुबैना तौर पे इस टाइप के बड़े संगीन नोयत के इल्ज़ामात हैं। और इसमें प्राइवेट कंप्लेंट्स हैं
और केस स्ट्रांग है, तो इसी वजह से मज़ाहिर नकवी साहब बड़े परेशान हैं और ये उन्होंने जवाब देने की बजाय महज एतराज़ात ही उठाए हैं। तो हमें तो अब मज़ाहिर नकवी का बचना जो है वो अब महाल ही नज़र आ रहा है। तो देखते हैं, अभी इनका जवाब आया है, अब देखते हैं कि आगे मामलात किस तरीके से चलेंगे। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की आया कार्रवाई को ये ओपन कोर्ट में चैलेंज करते हैं, अगर ओपन कोर्ट में चैलेंज करते हैं तो फिर मामलात किस सीमत चलेंगे, या फिर इसी तरीके से चलता है यानी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में ही कार्रवाई होती है तो फिर किस तरीके से होगी। तो बहरहाल इनका तो एक माइंड है कि सिर्फ मेरे हम ख्याल जज ही ठीक हैं, बाकी सारे जजेस पे उसने एतराज़ात उठा दिए हैं। अब देखते हैं कि इन एतराज़ात को सुप्रीम जुडिशल कौंसिल कैसे लेती है। तो बहरहाल एट द एंड यही है कि जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।